नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित राजवंशी और हम बात कर रहे हैं हाई रिनासे पीरियड के मोस्ट फेमस पेंटर रैफल सेंजो के बारे में। उनके फर्स्ट लेक्चर में मैंने उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया। सेकंड लेक्चर में मैंने उनके कुछ ग्रुप कंपोजिशन जिनकी वजह से उनको काफ़ी जाना जाता है, उनका ग्रुप कंपोजिशन में उनकी फेमस स्टाइल थी। उन्होंने ग्रुप्स को बहुत अच्छे से कंपोज किया था, उसके ऊपर बात की। फिर उसके बाद जो लेक्चर था उसमें मैंने मैडोना ऑफ द पिंक्स, जो उनकी एक मैडोना विद चाइल्ड सीरीज़ की एक फेमस पेंटिंग है, मैडोना ऑफ द पिंक्स पे हमने चर्चा की। मैडोना सीरीज उनकी मोस्ट फेमस सीरीज़ रही है और उस पर उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए। फ्लोरेंस में ही करीब जब थे तो उन्होंने 15 चित्र इस सीरीज़ के बना चुके थे। और जो माँ और बेटे का जो भाव होता है, जो फीलिंग्स होती है, जो एक्सप्रेशन होता है, उनको इन्होंने बहुत ही सुंदरता के साथ पेंट किया है। और इसके अलावा कंपोजिशन में भी बहुत इन्होंने चेंजेस किए, बहुत परिवर्तन किए, जो लियोनार्डो दा विंची से काफ़ी प्रभावित थे कंपोजिशन और कलरिंग और क्यूरियस कैरेक्टर मामले में। और उसी सीरीज़ के चित्रों पे हम आगे बात करते हैं। तो ये जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, ये मैडोना ऑफ द गोल्ड फिंच पेंटिंग पे हम बात कर रहे हैं। सेंटर में मैडोना ऑफ द गोल्ड फिंच जो 1505-6 में बनी है पेंटिंग वह है। और इस पेंटिंग्स की डिटेल हम देखें तो ये रैफल ने 1505-6 के मध्य बनाया था और ऑयल ऑन वुड है। और इसको 107 सेंटीमीटर बाय 70 सेंटीमीटर इंचेस में हम बात करें तो 42 बाय 30 इंच की ये पेंटिंग है। और अभी ये फ्लोरेंस में गैलरिया डेगली यूफिजी में ये पेंटिंग है। अब हम देखना इस पेंटिंग को अगर हम देखें तो इसके पास में जो लेफ़्ट साइड में पेंटिंग है उसकी हम बात करें तो ये जो इससे पूर्ववर्ती शैली की जो बाइजेंटाइन स्टाइल की जो पेंटिंग्स थी वो इस तरह से पेंट होती थी। मैडोना सीरीज़ की ही ये एक पेंटिंग है जिसमें माँ मेरी जो क्राइस्ट को गोदी में लिए हुए हैं और आसपास देवदूत हैं, वो बड़े ही अलंकरण डेकोरेटिव स्टाइल में पेंट किया हुआ है। कंपोजिशन जो है सीधे सीधे बीच में से दो रेखाओं में बटा हुआ है। अगर हम देखें तो जैसे एक तरह से बिल्कुल सीधी बीच में ये अगर हम रेखा खींच दें तो ये कंपोजिशन रिपीटेशन है ऑलमोस्ट। जैसे अगर एक फिगर ये है तो दूसरा फिगर यहाँ है, तीसरा फिगर यहाँ है तो चौथा फिगर यहाँ है, पांचवा इसके पीछे, ये टोटल रिपीटेशन है फॉर्म्स का। तो फॉर्म्स में कोई वेरिएशन नहीं है। उसके अलावा जो नेचर का कहीं रोल नहीं है। कलर्स जो है नेचुरल नहीं है। फॉर्म में जो ज़्यादातर ब्राउन, डार्क ब्राउन या ब्लैक टोन्स नज़र आ रही हैं या फिर गोल्डन कलर्स का यूज़ है, जो कि बड़ा नाटकीय और बड़ा अननेचुरल लगता है। और इसी पे अगर हम बात करते हैं मैडोना ऑफ द गोल्ड फिंच की, तो ये देखिए मध्य में ये पेंटिंग है। इसकी बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट है। जो मैडोना है बीच में एक किताब लिए हुए हैं हाथ में, और जो क्राइस्ट हैं वो थोड़ा सा टेढ़ी मुद्रा में कमर पर हाथ रखे हुए हैं। और सेंट जॉन बैप्टिस्ट जो कि गोल्ड फिंच, इनके हाथ में गोल्ड फिंच नामक पक्षी है जो अभी इस चित्र में स्पष्ट रूप से दिख नहीं पा रहा। और वो सेंट जोसेफ के हाथ में वो पक्षी है और जो क्राइस्ट हैं वो उसको छू रहे हैं या उसको सहलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पिरामिड शेप कंपोजिशन है। और इस सीरीज़ के काफ़ी चित्रों में इस तरह के कंपोजिशन का उन्होंने इस्तेमाल किया है। पिरामिड शेप और इसके अंदर ही पूरा जो मेन कंपोजिशन है उसके अंतर्गत दिखाई दे रहा है। यह भी सिमेट्रिकल है और इसमें वैसा रिपीटेशन नहीं है जैसा कि हमने इस चित्र में देखा। इसमें डिट्टो सेंटर से अगर हम डिवाइड करते हैं चित्र को तो दाएं और बाएं की फॉर्म्स सेम रिपीट हो रही हैं। और कलरिंग आप देख ही सकते हैं, कलरिंग बिल्कुल नेचुरल है। बैकग्राउंड में नेचर का इस पुरानी पेंटिंग में कहीं इस्तेमाल नहीं है और यहाँ नेचर
बिल्कुल स्वाभाविक रूप से दिखाने का प्रयास है। आकाश में बादल दिखाए हैं, पीछे पेड़ दिखाए हैं, और जैसा कि अम्ब्रिया जो नेचर के लिए जाना जाता था, वहाँ की प्रकृति बहुत अच्छी थी। फ्लोरेंस और अम्ब्रिया में जो फ़र्क है वो नेचर का ही मेन फ़र्क है। तो ये पेरुजिनो भी नेचर को बहुत खूबसूरती से पेंट करते थे, तो इसी पार्ट को उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में यूज़ करना सीखा है और अपनी पेंटिंग में इस्तेमाल किया है। और अगर हम इनकी डिटेलिंग के बारे में बात करें तो तीनों एक दूसरे को से कनेक्ट हैं। जो मदर मैरी है, नीचे सेंट जॉन बैप्टिस्ट को देख रही हैं, सेंट जॉन बैप्टिस्ट क्राइस्ट को, और क्राइस्ट वापस सेंट जॉन बैप्टिस्ट को। तो एक तरह का इनका आपस का कनेक्शन है जो हमें वापस मदर मैरी की तरफ लेके जाता है। तो कंपोजिशन जो है इंटरकनेक्टेड है, नेचर का अपना रोल है। अगर कलर्स की बात करें तो नेचर को तो इन्होंने खूबसूरती से स्वाभाविक रंगों से नेचुरल कलर स्कीम से किया ही है पेंट। जो एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव है वो दिखाई दे रहा है, पीछे के रंग धुंधले हो रहे हैं, पहाड़ धुंधले हो रहे हैं, और इसके अलावा जो अग्रभूमि है उसमें भी इन्होंने कुछ पत्तियां और कुछ पत्थर, इस तरह की आकृतियां जो इसमें स्पष्ट रूप से दिख नहीं रही, वो बनाकर इन्होंने उसको टेक्सचराइज किया है। टेक्सचर भी यहाँ अगर हम इसकी नेचुरल ओरिजिनल पेंटिंग देखेंगे तो नेचर को पत्तियाँ, फूल पत्तियाँ बना के उसको टेक्सचराइज किया। तो टेक्सचर का अपना रोल है, कलर्स का अपना रोल है। कलर्स में अगर हम देखें तो मदर मैरी का जो अंडर गारमेंट है वो रेड कलर का है, और ऊपर जो गाउन है और वो ब्लू कलर का है। तो ऐसा मानते हैं कि अगर सिंबॉलिक बात करें तो रेड कलर जो क्राइस्ट के पैशन को शो करता है, और ब्लू कलर जो है वो चर्च को शो करता है। तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कलर्स का। फॉर्म का अपना प्रेजेंटेशन है। एक माँ और बच्चे के बीच में जो संबंध, अंतर संबंध है वो दिखाई दे रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो क्राइस्ट जो है वो मदर मैरी के एक पैर के ऊपर खड़े हुए। तो बड़ा ही स्वाभाविक रूप से उन्होंने माँ और बेटे के अंतर संबंध को दर्शाया है, जो इंटरकनेक्शन है। और ये चाहते तो दोनों को सीधी खड़ी मुद्रा में दिखा सकते थे, या क्राइस्ट को थोड़ा सा दोनों पैरों के बीच में जगह जो बचती है वो नीचे के भाग वाले में दिखाई दे रहा है, दोनों पैर, उसके बीच में आराम से उनको खड़ा दिखाया जा सकता था। तो वो चीज़ नहीं है। इनके हाथ में जो पुस्तक है वो भी धर्म से संबंधित है, और ऐसा माना जाता है कि क्राइस्ट के बारे में जो होने वाला है उससे वो विज्ञ थी, उनसे वो जानती थी। और अगर क्राइस्ट की हम बात करें तो वो बच्चे होते हुए भी उनके अंदर एक मैच्योरिटी नज़र आ रही है। जो फेस पे आप अगर इसकी डिटेलिंग हम कहीं पे भी चित्र में देखेंगे तो वो डिटेलिंग में हमें उनके चेहरे पे एक दिव्यता, एक मैच्योरिटी, एक भाव, क्राइस्ट होने का भाव वो नज़र आता है। वो जानते हैं वे क्या हैं और वो किस लिए इस धरती पर आए हैं। तो इस तरह से ये जो सीरीज़ के जो अन्य चित्र हैं वो भी लगभग इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेचर का अपना रोल है, और माँ और बेटे के बीच में जो अंतर संबंध है उसको बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने अपनी इस सीरीज़ में, इस श्रृंखला में बताया है। मदर एंड चाइल्ड सीरीज़ बोल सकते हैं हम, और मैडोना एंड चाइल्ड, और इनके अलग अलग नाम है। जैसे इसमें मैडोना ऑफ द गोल्ड फिंच जो 1505-6 जो कि फ्लोरेंटाइन पीरियड है, इनके फ्लोरेंस में जब ये थे उस पीरियड की यह पेंटिंग है। तो हम इसी तरह इनकी इसी सीरीज़ के और चित्रों की भी बात करेंगे, और उनको हम और बारीकी से देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि पूर्व के चित्रों से, और कंपोजिशनल वैल्यूज़, कलर, टेक्सचर, और बैकग्राउंड, नेचर, फॉर्म्स, और फीलिंग्स और सब्जेक्ट, इन सभी पे हम डिटेल में बात करेंगे। और आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।